एक तरफ वर्कर को मौका दिया जाता है कंपनी चेंज करने के लिए, दूसरी तरफ कंपनी वालों के लिए चोर दरवाजा खुला रखा जाता है कि देखो तुम्हारी कंपनी से फला वर्कर भाग रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोगों को एक कंप्लेन नजर आ रहा होगा। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जो कि कतर में रहने वाले बहुत सारे वर्करों को फेस करना पड़ता है। अभी मैं इसके बारे में डिटेल से बात करने वाला हूं, तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये प्रॉब्लम हाईलाइट हो सके और ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताता चलूं कि कल यानी 13 दिसंबर को सेमीफाइनल का जो पहला मैच हुआ है, इसमें अर्जेंटीना की टीम जीत करके फाइनल में पहुंच चुकी है। जबकि आज यानी कि 14 दिसंबर को दूसरे सेमीफाइनल में जो कि मोरक्को और फ्रांस के बीच में होगा, देखना ये बाकी है कि कौन सी टीम जीतकर फाइनल में पहुंचती है। दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप में से किसी भाई ने अपना प्रॉब्लम मेरे साथ में शेयर किया है। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स उसने लिखा है, इस कमेंट के नीचे मैंने उसको जवाब दे दिया था। लेकिन ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप में से हर एक आदमी को मालूम होना चाहिए। इस भाई का कहना है कि वो कतर में 6 साल से हैं, 2 मरतबा कंपनी चेंज कर चुके हैं। आखिरी बार ये जिस कंपनी में ट्रांसफर होकर के चेंज होकर के आए हैं, उस कंपनी में सैलरी का प्रॉब्लम है, ओवर टाइम नहीं मिलता है। उसने अपने एचआर से इसके बारे में बात किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उसने मजबूर होकर के अपनी पुरानी कंपनी से बात किया और बात करने के बाद में ऑनलाइन चेंज करने के लिए अप्लाई कर दिया। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में उसको अप्रूवल मैसेज भी मिल गया। इसी दरमियान में उसकी पुरानी कंपनी जो कि मौजूदा कंपनी है, उस करंट कंपनी को पता चल जाता है, तो उसने इस बंदे को ऑफिस में बुलाया और इस बंदे को घर भेजना चाहा। तो इस बंदे ने ये कहा कि मैं अपने मुल्क से डायरेक्ट आपकी कंपनी में नहीं आया था, बल्कि किसी दूसरी कंपनी में आया था। उसके बाद मैं आपकी कंपनी में ट्रांसफर होकर के आया हूँ, इसीलिए आप ये काम नहीं कर सकते हैं। दूसरे दिन उस बंदे को पता चला कि उसका इकामा कैंसिल हो गया है। इस भाई ने लास्ट में पूछा है कि कैंसिल किया हुआ आईडी दोबारा रिएक्टिव हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसका जवाब यह है कि आईडी रिएक्टिव हो सकता है, लेकिन अगर इसकी कंपनी चाहे तब। दोस्तों, 2-3 दिन पहले मेरे व्हाट्सएप पर किसी भाई ने एक वीडियो भेजा था, जिस वीडियो में एक भाई कह रहा था कि कतर में ऑनलाइन कंपनी चेंज करने के लिए अगर अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद में इकामा कैंसिल नहीं हो सकता है। लेकिन इस भाई के प्रॉब्लम को देखते हुए ये क्लियर हो चुका है कि कंपनी वाले किसी भी टाइम आपका आईडी कैंसिल करवा सकते हैं, अगरचे आपने ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए अप्लाई क्यों न कर दिया हो। मेथरास 2 या MYE सर्विस के जरिए कैंसिल नहीं होगा, लेकिन मैनुअल कैंसिल हो जाता है। अगर आप में से भी किसी भाई के साथ में ऐसा हो जाता है कि किसी ने ऑनलाइन कंपनी ट्रांसफर करने के लिए चेंज करने के लिए अप्लाई किया हो, उसको अप्रूवल मैसेज मिल चुका हो, उसके बावजूद उसका इकामा कैंसिल हो जाता है, तो ऐसी सूरत में आप लेबर मिनिस्ट्री में जाकर कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। वहीं पर आपका मैटर छानबीन होने के बाद में लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ फैसला आ सकता है। आप ह्यूमन राइट्स में भी जाकर के अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं और अपना कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। जहां आपको रिस्पांस मिले वहां तक आपको जरूर जाना चाहिए। इस मैटर में 2-3 पॉइंट नोट करने के काबिल है। पहली बात तो यह है कि उस कंपनी ने इस वर्कर को डायरेक्ट उसके मुल्क से नहीं बुलाया था, बल्कि ये बंदा किसी दूसरी कंपनी से ट्रांसफर होकर के इस कंपनी में आया था। इसीलिए इस कंपनी को वर्कर की मर्जी के बिना आईडी कैंसिल करने का हक नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि अप्रूवल मिलने के बाद में अप्रूवल कैसे कैंसिल हो गया, आईडी कैसे कैंसिल हो गया, क्योंकि अप्रूवल जो मिलता है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है और वो सारा डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद ही मिलता है। अप्रूवल मिलने के बाद भी आईडी या ये कि अप्रूवल कैंसिल होना, ये बात वर्करों के लिए बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। इससे कंपनी वाले वर्करों पर जुल्म करते हैं। एक तरफ वर्कर को मौका दिया जाता है कंपनी चेंज करने के लिए, दूसरी तरफ कंपनी वालों के लिए चोर दरवाजा खुला रखा जाता है कि देखो तुम्हारी कंपनी से फला वर्कर भाग रहा है, चाहो तो उसको पकड़ लो। इसीलिए इस सिस्टम में सुधार होना चाहिए। आखिर में मैं आम वर्करों से भी एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें गलती आपकी भी है। आप कतर पहुंचने के साथ साथ चेंज करने का प्लानिंग करने लगते हैं। एग्रीमेंट को कंप्लीट करने के बाद में चेंज करें ताकि आपको कानूनी मदद मिल सके। ये जो सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ये बीच में चेंज करने की वजह से होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।